लोग अब अरिष्टाध्याय प्रारंभ करेंगे। जन्म के समय में सबसे पहले अरिष्टों को देखा जाता है। बालारिष्ट योग रहता है बच्चों में, जातक में, उसको हम देखते हैं। तो वही जो है अध्ययन हम लोग करेंगे अभी। अरिष्टाध्याय। जय गणेश, जय गुरुदेव। षष्ठेष्टमेऽपि चंद्रः सद्यो मरणाय पाप संदृष्टः। जन्म समय में जब हम जन्म कुंडली बनाते हैं, छठे भाव में जन्म लग्न से छठे भाव या आठवें भाव में चंद्रमा बैठा हो और पापक ग्रह के द्वारा देखा जाता हो, तो यह समझना चाहिए कि यह बच्चा शीघ्र मर जाएगा। अष्टाभि शुभ दृष्टो बरखा मिश्र तदर्थेन। और उस छठे और आठवें भाव में बैठे चंद्रमा को यदि अगर शुभग्रह द्वारा देखा जाता हो तो 8 वर्ष तक उस बच्चे की आयु है, यह समझिए। नहीं बरखैर मिश्र तदर्थेन। और यदि अगर शुभग्रह तथा पापग्रह दोनों यदि अगर देखते हो मिलकर के, तो 4 वर्ष तक उस जातक को समझिए कि यह जिंदा रहेगा। ये बालारिष्ट है। चलिए समझ गए। षष्ठे अष्टमे तु चंद्रः सद्यो मरणाय पाप संदृष्टः। जस्य जन्म लग्नात् षष्ठ स्थाने यदि चंद्रमा भवति अथवा अष्टमे सौम्य ग्रहे रदृश्यमान, शुभ ग्रह के द्वारा नहीं देखा जाता हो, पापग्रहे दृश्यते, पापग्रह के द्वारा देखा जाता हो, तदा जातस्य सद्यो मरणं वक्तव्यम। तो यदि अगर तो सत्य मरण कहना चाहिए। सौम्य ग्रहेर रदृश्यमानः पापग्रहेर दृश्यते तदा जातस्य सद्यो मरणं वक्तव्यम। अथवा षष्ठाष्टमे चंद्रमा ग्रहेण न दृश्यते सौम्येन दृश्यते तदा यदि में बैठे हुए चंद्रमा पापग्रह उसे न देखते हो और शुभग्रह देखते हो, तो उस जातक को 8 वर्ष तक की आयु कहना चाहिए। अथवा षष्ठाष्टम में चंद्रमा सौम्य पापेन च दृश्यते, शुभग्रह भी देखता हो पाप ग्रह भी देखता हो, तब चतुष्टयेन मरणं वक्तव्यम। जातक को कहना चाहिए। अतः षष्ठाष्टमगः चंद्रमा न कश्चित् दृश्यते तदा योग एव न भवति। यदि छठे और आठवें में बैठे हुए चंद्रमा को यदि शुभग्रह या पापग्रह नहीं देखते हो तो अरिष्ट नहीं लगा, ऐसा समझ लीजिए। तो शुभ है। समझ गए? थोड़ा भी संदेह कहीं? चलिए अब दूसरे श्लोक में कहते हैं।
शशिवत सौम्या पापैर वक्रभिरवलोकिता न शुभ दृष्टा मासेन मरणदास्यो पाप पाप जितो लग्न पश्चास्ते। अब शशिवत चंद्रमा के जैसे समान, तो चंद्रमा के समान कैसे? तो छठे आठवें स्थान में स्थित और बकरी ग्रह, बकरी पापक ग्रह से दृष्ट हो। यदि शुभ ग्रह चंद्रमा के समान छठे और आठवें भाव में बैठे हों और बकरी पापक ग्रह के द्वारा देखे जाते हो, हाँ, और शुभ ग्रहों से अदृष्ट हो अर्थात नहीं देखा जाता हो, तो एक मास में मरण कहना चाहिए। पापक ग्रह से पराजित लग्नेश सप्तम स्थान में हो तो एक मास में मरण समझना चाहिए। अब देखिए, शशिना तुल्य, शशिना तुल्य शशिवत सौम्या एतदुक्तं भवति लग्नात् षष्ठे स्थाने अष्टमे पिबा कश्चित् सौम्य ग्रहो भवति सच पापग्रहेन वक्रगतेन दृश्यते वक्रग्रहण मवसेख मवलोप परक्षणार्थम। क्या कहते हैं? देखिए, बड़ा सुंदर व्याख्या है। लग्न से छठे स्थान में आठम में भी चंद्रमा के जैसे कश्चित सौम्य ग्रहो भवति, कोई भी शुभ ग्रह हो, बुध बृहस्पति शुक्र हो, सच पापग्रहेन वक्रगतेन दृश्यते, और वो बकरी पापक ग्रह के द्वारा देखा जाता हो। बकरी कैसे होता है सो जानते हैं? ग्रह कैसे बकरी होता है? जिनकी गति नीचे की ओर हो, आग हो, वो वक्र गति होते हैं। जैसे सूर्य चंद्रमा सदा मार्गी होते हैं, राहु केतु सदा बकरी होता है। हाँ, कभी बकरी जो है, कभी ग्रह मार्गी और बकरी होता है। तो मतलब यदि अगर 18 अंश पर है, 18 अंश से 17 पर आ गया, 17 से 16 आ गया, तो वह बकरी गति हुआ, वक्र गति हुआ। तो ऐसे पापक ग्रह जो हो बकरी हो, ऐसी वह देखते हो। वक्र ग्रहण मवसेख मवलोपरक्षणार्थ देखते हो। एवं जाते बलिना ग्रहेण पापेन दृश्यते न। और इस प्रकार यदि अगर कोई बलि ग्रह शुभ ग्रह द्वारा नहीं देखता हो तो चाप्य केन सौम्य ग्रहेण दृश्यते तदा जातस्य मासेन मरणं वक्तव्यम। यदि एक भी शुभ ग्रह के द्वारा नहीं देखा जाता हो तो एक मास में मृत्यु कह देना चाहिए। पाप जितो लग्न पश्चात पाप ग्रह द्वारा जीता हुआ लग्न के स्वामी अस्त माने 7वें भाव में हो, जस्य जन्म लग्नाधिपति, जिनका लग्न का स्वामी पाप समागतो पाप ग्रह गेहे दृश्यते वा,
अथवा पाप ग्रह के द्वारा देखा जाता हो, हरा हुआ पाप ग्रह द्वारा हरा हुआ हो, लग्नात, और वह कैसा, तो लग्नात सप्तमे, लग्न से 7वें भाव में यदि भवती, यदि हो, तदा मासेन मरणं वक्तव्य, तो 1 मास में उस जातक की मृत्यु कह देना चाहिए। हो गया। अब चलिए तीसरा श्लोक आइए। रास्यं तस्थे पापै संध्यायां हिममयूखहोरायां मृत्यो प्रत्येकस्थै केंद्रेषु शशांक पापैश्च। अब देखिए क्या क्या कहते हैं कि रास्यं तस्थे पापै संध्यायां हिममयूखहोरायां, संपूर्ण पापग्रह जो है वह राशि के अंतिम 9 अंश में बैठा हो, जिस राशि में हो उसके अंतिम 9 अंश में पापग्रह बैठा हो। संध्यायाम, संध्या के समय में, हिममयूख होरायाम, हिममयूख नाम है चंद्रमा का, चंद्रमा अपनी होरा में बैठे हो तो कह दीजिए कि मृत्यु हो जाएगा उस बच्चा का। यह अरिष्टाध्याय है, इसको ढंग से, बहुत ढंग से, मतलब सबसे पहले आपको सामना करना पड़ेगा इसी से। कुंडली जो है, बच्चा जन्म लेता है और तब ये तुरंत दौड़ के आता है कि थोड़ा देख लीजिए, तो उसको जो है यहाँ रिश्त बाला रिश्त देखा जाता है, तो उस समय को विचार करके बलादेश करना चाहिए। तो रास्यंतस्थे पापै संध्यायाम हिममयूखहोरायाम, राशि के अंतिम 9 मांस में पापग्रह बैठा हो, संध्या काल में हिममयूखहोरायाम, हिममयूख हो रहा हो अर्थात चंद्रमा का हो रहा हो तो मृत्यु समझ जाइए। अब संध्या का लक्षण, संध्या कब होता है ये बताइए, संध्या कब होता है? हैं? हैं? जब संध्या सूर्य जब अस्त होने पर होते हैं और तारा नहीं उगा हुआ रहता है, तारा नहीं उगा रहता है, तारा, वही लक्षण है संध्या का। मनु महाराज कहते हैं समयात संध्या व्यक्ति भूतान तारका जावत तेज परिहानि उखाद भानो रर्धोदयं जावत। वो जो है सूर्य जो है वो अपने तेज से मतलब कम हो गया और वो जो है मतलब अस्तांचल पर चले गए, लेकिन व्यक्ति तार का जावत, व्यक्ति भूता न तार का जावत, और जब तक तारा है तब तक आता है। और उस संध्या समय में यदि चंद्रमा का होड़ा हो और पापग्रह जो है अपने राशि के अंतिम 9 मांस में हो तो मृत्यु कहना चाहिए। प्रत्येक स्थै केंद्रेषु
शशांक पाप और प्रत्येक केंद्र 1, 4, 7, 10, 4 को है ना, है? तो चंद्रमा पापक ग्रह से युक्त हो करके अगर उसमें हो, पापक ग्रह के साथ यदि चंद्रमा किसी भी केंद्र में, प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, या सप्तम भाव में, या दसम भाव में बैठे हो, तो कह दीजिए कि मृत्यु हो जाएगा। समझे? रासौ पापक सौ में नवांश के स्थित एवं सर्वे ग्रहाः पापाः यदि रास्यन्तः संध्या कालश्च भवति तदा जातस्य मृत्युर्भवति। सभी पाप ग्रह राशि के अंतिम नौवें नौमांश में, नौवें नौमांश अर्थात अंतिम नौमांश में हो, सर्वे पाप ग्रह तदा, और उस समय में संध्या काल हो, चंद्रमा का होड़ा हो, तो सद्य बच्चा का मृत्यु हो जाता है। समझ गए? या कहीं संदेह है? बोलिए। चलिए अब कहते हैं शक्र प्राक पश्चार्थे पाप शुभे भोदये मृत्यु हो चतुष्टय 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 गैर्वा क्रूरे क्षीणे ससिन्युदे। शक्र प्राक पश्चार्धे पाप शुभे कीट भोदये मृत्यु हो। अब कहते हैं क्या कि चक्रपाक, चक्र के पूर्वार्ध में शुभ ग्रह और पश्चार्धे उत्तरार्ध में, चक्र के पूर्वार्ध में पापक ग्रह और उत्तरार्ध में पश्चिमार्ध में शुभ ग्रह। अब पूर्वार्ध और पश्चिमार्ध यहां समझने की बात आ गया कि चक्र, यह जो हम 12 जो भाव है, इसको हम 2 भाग में, इस चक्र को, तो वो 12 चक्र बना। अब इस चक्र को हम 2 भाग में विभक्त करेंगे, तो एक होगा पूर्वार्ध, दूसरा होगा पश्चिमार्ध या उत्तरार्ध जो कहिए। अब इसको हम कैसे विभक्त करेंगे? तो इसको गणितागत होता है, तो हम कैसे भोक्तांश और भोग्यांश कैसे निकालते हैं, यह तो निकालना जानते हैं ना। यहां हम पूछते हैं केवल एक चीज, भुक्तांश और भोग्यांश। मान के चलिए सूर्य बैठा हुआ है 7, 5, 4, 3, 2, 1, अर्थात 7 राशि, 5 अंश, 4 कला, 3 विकला। तो वह जो है 7 राशि का 5 अंश भोग कर गया, 4 दंड भोग कर गया, 3 पल भोग कर गया, तो ये हुआ उसका भुगतांश। अब इसको हम 30 अंश में घटा देंगे, किसको? राशि को नहीं, राशि को छोड़ देंगे। अंशादि जो होगा 5, 4, 3, उसको हम 30 अंश में घटा देंगे, तो वो भोग्यांश निकल जाएगा। आप लोग प्रथम लग्न भी बनाते हैं, तो पर भी जो है मतलब होता है, भुगतांश और भोग्यांश निकालते हैं, फिर भी जो है
क्या करते हैं धमाका जी? हैं? केवल हम तोता के जैसे जो है मतलब हम सीधे पढ़ाते जाएंगे, आप सुनते जाइएगा, हो जाएगा। हैं? बोलिए, जब उसको ये कीजिएगा तब ना होगा। राशि को नहीं, अंशादि, अंश कला विकला आदि जो है उसको 30 अंश में घटाने के बाद भोग्यांश निकलता है। तो अब चक्र का पूर्वार्ध होता है यह, जो कि दशम लग्न का भोग्यांश। दशम लग्न जो है, दशम भाव जो हम साधना करते हैं, प्रथम लग्न, दशम लग्न, सप्तम, सभी भाव का साधन करते हैं ना, तो दशम लग्न का भोग्यांश जो है उससे लेकर और चतुर्थ लग्न के चतुर्थ अंश के भुक्तांश तक यह पूर्वार्ध संज्ञक हो गया। स्मरण रखिएगा, कई जगह यह होगा। दशम लग्न के भोग्यांश से चतुर्थ लग्न के भुक्तांश पर्यंत यह पूर्वार्ध होता है, और चतुर्थ लग्न के भोग्यांश से दशम लग्न के भुक्तांश पर्यंत वह जो होता है पश्चिमार्ध होता है। बलराम जी कहाँ चले गए? बलराम जी अभी तो थे यहाँ। तो चक्र प्राक पश्चात दे पाप शुभ। अब क्रमशः देखिए, चक्र प्राक पाप, अब चक्र के पूर्वार्ध में अर्थात दशम लग्न के भोग्यांश से शुरू कर दीजिए, 10वें लग्न से, और चतुर्थ लग्न पर्यंत, चतुर्थ भाव तक में यदि अगर पापग्रह बैठा हो, पापग्रह बैठा हो और पश्चिमार्ध यानी चतुर्थ लग्न से और पुनः दशम लग्न पर्यंत यदि अगर शुभग्रह बैठा हो, कीट भोदये, और कीट माने कीट संज्ञक जो है कर्क राशि और वृश्चिक राशि, यह कीट संज्ञक है। कर्क और वृश्चिक लग्न हो, उदय हो, तो मृत्यु हो, तो मृत्यु समझ ले। निधन चतुष्टय गैरवा क्रूड। अब कहते हैं क्या? निधन, निधन माने पाप, आठवां भाव, आठवां भाव, हाँ, निधन माने आठवां भाव, चतुष्ट माने केंद्र, 1 4 7 10 स्थानों में यदि क्रूर ग्रह बैठा हो, क्रूर क्षीणे शशिन्युदय, और मतलब क्रूर ग्रह बैठा हो और क्षीण चंद्रमा जो है वह लग्न में हो, तो जातक की मृत्यु तत्काल समझनी चाहिए। समझे? यावानंशो लग्नस्याभ्युदित स्तावत संख्यका दशम राशिरंसादारभ्य यावत् चतुर्थस्यैव राशिस्तावत् संख्यैर्वासस् तावत् चक्रस्य पूर्वार्धं द्वितीयम अपरार्धं ज्ञेयम्। बड़ा क्या सुंदर, देखिए क्या कहे हैं। यावनंशो मतलब लग्नाभ्युदित व्युदितस्तावत् संख्यका दशम राशि रंसादारभ्य, दशम लग्न से के अंश से आरभ्य
आरंभ कर जत और चतुर्थ शिव और चतुर्थ यानी जो कहे हैं दसम के भोग्यांश से चतुर्थ लंग के भुक्तांश तक। और फिर कहते हैं राशि फिर राशि चतुर्थ लग्न स दसम पर्यंत द्वितीय परार्धम ज्ञेयम जत्र जदा चक्रस्य जिस उस समय चक्र के पूर्वार्धे सर्वे पापा व्यवस्थिता भवन्ति यदि चक्र के पूर्वार्ध में सभी पाप ग्रह व्यवस्थित हो। वृश्चिक कीटयोरन्यतमं च लग्नं भवति वृश्चिक या कीट कर्क कोनो जे छै से लग्न हो कोई भी लग्न हो तदा जातस्य मृत्युर्भवति तो जातक की मृत्यु हो जाए। निधन चतुष्टय इत्यादि अष्टम निधन माने अष्टम केंद्र गैर जथा अष्टम भाव केंद्र गैर जथा केंद्र में 1 4 7 10वें भाव में तथा पाप क्षीणे चंद्रमसी लग्ने शक्ति क्षीण चंद्रमा यदि लग्न में बैठे हो सती जस्य जन्म भवति सम्रियते जिसका जन्म हो ऐसी अवस्था में उसकी मृत्यु समझ लेना चाहिए। समझ गए? चलिए अब कहते हैं सप्ताष्टान्त्योदयगे शशिनिप्त पापे शुभे क्षण वियुक्ते न कंटके कश्चिच्छुवस्तदा मृत्युरादेश्यः। सप्त माने सप्त अष्ट माने 8 अंत्य माने 12 उदय माने लग्न 7वें भाव 8वें भाव 12वें भाव या प्रथम भाव में यदि शशिनी स्वपापी पापक ग्रह से युक्त हो करके चंद्रमा बैठे हो किस किस भाव में लग्न भाव में 7वें भाव में 8वें भाव में और 12वें भाव में लग्न 7वां 8वां और 12वां भाव में पापक ग्रह से युक्त हो करके चंद्रमा बैठा हो अशुभे क्षण वियुक्ते शुभ ग्रह द्वारा नहीं देखा जाता हो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा। और फिर क्या कहते हैं और बात है नच कंटके अस्ति कश्चित शुभः और कंटक नाम किसका है? केंद्र का नाम है कंटक। 1 4 7 10 यदि उसमें कोई शुभ ग्रह नहीं बैठा हो तो मृत्युरादेश्यः तो मृत्यु का आदेश कर दीजिए इस बच्चा का मृत्यु हो जाएगा। समझ गए? देखिए सप्ताष्ट द्वादशा नाम एक तमेपि स्थाने लग्ने बा चंद्र पापक ग्रह जुतो भवति। सप्त अष्ट द्वादशा नाम 7वें भाव 8वें भाव या 12वें भाव में किसी एक भाव में अथवा लग्न में चंद्र पापक ग्रह जुतो भवति चंद्रमा पापक ग्रह से युत होकर के बैठे हो शुभ ग्रहेण बुध गुरु शुक्रानाम मेक तमेनापि न दृश्यते। बुध बृहस्पति शुक्र के द्वारा किसी एक के द्वारा भी नहीं देखा जाता हो। न च युक्तो न च केंद्रेषु शुभ ग्रह न जुति हो शुभ ग्रह से और न केंद्र में कोई शुभ ग्रह हो। कश्चिदेवं विधे जोगे ऐसा कोई यदि योग नहीं हो
तो जातस्य मरणमादेश्यम, तो जातक के मृत्यु का आदेश कर दीजिए। समझ गए? चलिए अब छठा में आइए। चतुरस्रे सप्तमगः पापान्तस्थः शशि मरण दाता, उदय गतो वा चंद्रः सप्तम राशि स्थित पापैः। चतुरस्रे सप्तमगः, चतुरस्र माने चौथे और आठवें, सप्तमगः माने सातवें, चौथे आठवें सातवें भाव में पापांतस्थः, पाप ग्रहों के मध्य में शशि यदि चंद्रमा बैठे हो तो मरणदाता, तो मृत्यु देने वाला हो जाता है। चौथे भाव में, आठवें भाव में, सातवें भाव में यदि पाप ग्रहों के बीच में चंद्रमा बैठा हो तो वह कैसा हो जाएगा? मृत्यु देने वाला हो जाएगा। हाँ, उदय गतो बा चंद्र सप्तम राशि स्थित पाप, और उदय गतो बा चंद्र, अथवा उदय नाम किसका है? लग्न का। लग्न का नाम उदय है। उदय में, लग्न में चंद्रमा बैठा हो, सप्तम राशि स्थित पाप, और लग्न से सातवें भाव में कोई पाप ग्रह बैठा हो तो फिर किस चीज का? मृत्यु का आदेश कर दीजिए। समझ गए? कहिएगा नहीं कि मृत्यु हो जाएगा, मारबो करेगा, समझे ना? ये कहिएगा कि बाला रिष्ट है, बाला रिष्ट है, महादेव का पूजा कीजिए, भोला बाबा सभी अरिष्टों का नाश करने वाले होते हैं, समझे ना? चलिए, लग्नात् चंद्रमा चतुर्थे स्थाने अष्टमे बा, लग्न से चंद्रमा चतुर्थ भाव में आठवें स्थान में, अथवा सातवें में, अथवा स्थित तत्र च, यदि स्थित हो तत्र और वहां पापग्रह योर मध्यगत तदा, और पापग्रह के बीच में हो तदा जातस्य मरणं करोति इत्यर्थः, जातक को मार देता है, मृत्यु कारक बन जाता है, ऐसा समझना चाहिए। उदय गतो इत्यादि लग्ने, उदय लग्ने चंद्रमा भवति, लग्न में चंद्रमा हो, सप्तमस्था पापाश्च भवन्ति, और सातवें भाव में पाप ग्रह बैठा हो, तदा जातस्य मृत्युर्वक्तव्यः, तो जातक का मृत्यु समझना चाहिए। समझे? चलिए, हैं रह दिए कते काल भेलियो एतबे में गेलिए। ठीक है, ठीक ठीक। अब बलराम जी कत चल गए?